तो जैसा हमें पता है जुनवो के साथ ये कांड होने के बाद इन लोगों का मूवी देखने का प्लान है और फिर इन लोगों के पर्सपेक्टिव दिखाने के बाद सुंगा को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और उस मैसेज को देखने के बाद सुंगा डर चुकी थी। अब इसके बाद चैप्टर चालू होता है। जुनवो अपनी क्लास में बैठा हुआ और उसे थोड़ी चिंता है क्योंकि कल से सुंगा ने उसे मैसेज नहीं किया है रैंडम चैट पर और जब वो सुंगा की तरफ देखता है तो वो थोड़ी खोई खोई सी है। तभी क्लास सिर्फ सुंगा से कहता है तुम्हारा फीस उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेके आऊं या तुम्हें एग्जाम की टेंशन है? ओ अच्छा तुम हो ये देयुन, वैसे मुझे क्यों पढ़ाई की चिंता होगी, तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा नहीं पढ़ती और वैसे मैं तो ठीक हूँ। क्या तुम्हें कोई नया बंदा मिल गया है जिससे तुम बात कर रहे हो? नहीं तो मुझे क्यों मिलेगा, मैं तो बस अब एक सीरीज को कंप्लीट कर रहा था जो मुझे देखनी थी। अच्छा तो तुम भी सुपर हीरो मूवी देखते हो, लेकिन मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती। और हाँ, हमारा मूवी देखने का प्लान सैटरडे का या संडे का है, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये सुनने के बाद क्लास सिर्फ का चेहरा उतर चुका है और क्लास सिर्फ सुंगा से कहता है अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। नहीं मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम श्योर हो? हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। ठीक है फिर, और जो मूवी देखने जाना है हमें वो संडे को है। और इन दोनों की कन्वर्सेशन में जुनवो को गुस्सा आ रहा है और वो अपने आप को बता रहा है अरे मेरे को मैं जेलस वगैरह नहीं हूँ, मुझे बस ये दिक्कत है कि क्लास सिर्फ गलत है। और क्लास सिर्फ वहाँ से जाने लगता है सुंगा को छोड़कर और जुनवो कहता है क्लास सिर्फ तुम सब कुछ नहीं जानते, क्या तुम उसका फेस देखकर बता नहीं सकते कि वो कैसी है? चलो अब ठीक है जा खेली है। और जुनवो उसकी साइड आगे बढ़ता है और जुनवो को ऐसा लग रहा है कि उसे सब कुछ पता है। जुनवो अपनी जेब से मेडिसिन निकालता है, उसे लग रहा है कि उसके पेट में दर्द है, अगर वो दवाई देगा तो सुंगा उससे इम्प्रेस हो जाएगी। सोचते हुए कि मैं इस बार क्लास रिप से जीत के रहूंगा आगे बढ़ता है और आवाज लगाता है सुंगा क्या तुम? और जब सुंगा पीछे देखती है जुनवो पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि सुंगा रो रही थी। हाँ जुनवो एक सेकंड रुको, हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है? कुछ नहीं, मुझे गलत लगा। और उसे इस टाइम पर रियलाइज होता है कि वो गलत सोच रहा है, उसे पेट में दर्द नहीं हो रहा, उसकी कुछ और वजह है। जब वो बात उसने क्लास रिप को नहीं बताई तो जुनवो को तो क्या ही बताएगी। क्या तुम भी मुझसे पूछने आए हो कि मैं ठीक हूँ? मैं सच में कैसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा थोड़ा डाउन फेस लग रहा है। वाह जुनवो, क्या तुम माइंड रीडर हो? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का स्कूल यही एंड होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुनवो के घर पे और वो अपने रूम में एक चेयर पे बैठा है और रैंडम चैट चला रहा है सुंगा से बात करने के लिए, जिसमें वो मैसेज भेजता है क्या कोई दिक्कत है, तुमने कुछ दिनों से मुझसे बात नहीं की। और मैसेज में सुंगा लिखती है कि तुमसे मिलने से पहले भी मैंने एक बंदे से चैट की थी और मैं जानती हूँ कि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। क्या कहा तुमने? लेकिन उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया तो मैंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन उसने अब मुझे मैसेज भेजे हैं। और जुनवो को लगता है कि ये तो पागलपंती का काम है, किसी रैंडम गाय को अपना फोन नंबर कभी नहीं देना चाहिए। उसे पहले मैसेज में बिल्कुल अजीब नहीं लगता, दूसरे मैसेज में भी नहीं लगता, लेकिन जब वो चेक करता है वो इनके स्कूल भी आया है तब उसके देखकर जुनवो का थोड़ा माथा खसकता है। धीरे धीरे जितने मैसेज देखते जा रहा है उसका माथा और खनकता ही जा रहा है और एक टाइम पर वो फट जाता है। तो जिस टेबल पर वो बैठा था उसे लात मारकर गिरा देता है और उसका फोन भी नीचे ही गिर जाता है। ये बंदा तो सच में पागल है, ये तो साफ खतरा है, हमें इसकी शायद से पुलिस में कॉल करना चाहिए। और इसीलिए सुंगा चिंता है कि वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए वो क्लास में इतनी बुझी सी थी। और क्या मैं इसे खुद सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, इससे सबसे जरूरी बात है ये मैसेज देखकर मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। तो सोचो। और जब सुंगा का सीन दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से डरी हुई है, अपने कमरे में उसने अपने आप को बंद कर लिया है। लास्ट मैसेज जुनवो को भेजती है अब मैं तुम्हें ज्यादा देर तक कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम भी एक रैंडम चैट पार्टनर हो। अब ये सीन खत्म होने के बाद 2 दिन और स्किप हो जाते हैं। संडे आने में अब 4 दिन बचे हुए हैं और आज क्लास में सुंगा नहीं आई है। तो जुनवो उसके बारे में सोचता है कि क्या मुझे लगा मैं सुंगा को थोड़ा चेयर कर दूंगा, लेकिन इससे काम नहीं बना। सुंगा एक ऐसे दर्द से गुजर रही है जो किसी को नहीं पता और ना ही कोई उसकी मदद कर सकता है। और क्या वो किसी से मदद के लिए पूछेगी भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। और उसने मुझसे भी कांटेक्ट तोड़ लिया है, अब मैं उसकी मदद करूं तो करूं कैसे? और वो स्टॉकर के चक्कर में मुझे डिलीट भी कर दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा क्योंकि मैं सुंगा को अकेला स्ट्रगल नहीं करने दूंगा क्योंकि वो सारी गलती उस कमीने की है। तो सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। और जुनवो ये सोचते हुए कॉरिडोर में चल रहा था, तभी उसके सामने क्लास रिप आ जाता है और वो पूछता है जुनवो क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? मेरा सुंगा से कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही आज वो स्कूल आई है, क्या तुम जानते हो कि उसके साथ क्या हुआ है? नहीं तो। अच्छा तो तुम नहीं जानते? अरे हम तो एक दूसरे को मैसेज भी नहीं करते, तो हो सकता है वो मूवी देखने आ जाए। ठीक है फिर, ऐसा लगता है वो आ जाएगी। मुझे माफ करना क्लास रिप, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उसके साथ असलियत में हो क्या रहा है। ठीक है जुनवो, बाद में मिलते हैं। इसके बाद तुम एक बार क्लास रिप को देखो जो जुनवो को जाते हुए तो हंस रहा था, लेकिन जब उससे नोटिस करता है तो वो थोड़ा क्रीपी टाइप हो जाता है। अच्छा तो ये नहीं जानता। लेकिन तभी जुनवो को एहसास होता है एक सेकंड रुको, ये मुझसे क्यों पूछ रहा था? जब टीचर ने कहा है कि वो बीमार है तो ये उसने मुझसे क्यों पूछा? चलो छोड़ो, कुछ ना कुछ होगा। और अब स्कूल एंड होता है
जब वो बाहर निकलता है तो यही सोच रहा है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि मुझे स्टॉकर को ढूंढना है, लेकिन मैं ऐसे कैसे ढूंढ सकता हूँ स्टॉकर को? क्या मैं सुंगा को चारा बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो ही बहुत तकलीफ में है। चलो मुझे कुछ अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। तभी जो सुंगा ने मैसेज भेजे हैं जुनवू को, उनको चेक करता है। पहला मैसेज जो उसने भेजा है सैटरडे को शाम 6 बजे के बाद, और वो भी उसका घर का। अगले स्क्रीनशॉट में भेजा उसने संडे का, और ये कैफे है। और तीसरी फोटो उसने मंडे को भेजी है, स्कूल से घर जाते समय की। तो जो तीसरी वाली जगह है वहीं पर अभी जुनवू है। और जब ये तीनों फोटो को मैच करके देखता है कि इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है, तब वो एक चीज नोटिस करता है कि सारे मैसेज 6 बजे के बाद ही आए हैं। इसका मतलब वो भी एक हाई स्कूलर है। इस स्टॉकर की वजह से संगा क्यों तकलीफ झेले? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मुझे उस स्टॉकर को ढूंढना ही पड़ेगा। जुनवू ने सुंगा को चेयर अप करने के लिए अपनी तरफ से मैसेज डाले हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बस मेरी बात सुनती जाओ। सबसे पहले सारे सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दो, जिससे वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। और तुम्हारे पास कोई ऐसा तो होगा जिसे तुम बता सकती हो, जो तुम्हारे साथ हो, तो बस उसे तुम बता दो, ज्यादा मत सोचो। और ये चैट पढ़ने के बाद सुंगा थोड़ी शांत थी। उस रात को सुंगा आराम से सो पाई थी, और वो उसी जगह की थर्ड लोकेशन पे जुनवू आ चुका है, जहाँ वो कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ वो खड़ा है तभी उनके पीछे से हानमिन और ली निकलते हैं, और उनकी नजर जुनवू पे जाती है। तो हानमिन को याद आता है कि तब से मैंने इससे बात नहीं की है। अरे तुम यहाँ खड़े क्यों हो? ओह हेलो हानमिन, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? अरे इधर कोई है जिससे मुझे मिलना है, और वो जरूरी है। क्या वो हमारे स्कूल से है, इसलिए तुम हमारे स्कूल के गेट पर वेट कर रहे हो? नहीं तो वो हमारे स्कूल से नहीं है, शायद से। क्या कह रहे हो तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें किससे मिलना है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किससे मिलना है? क्या तुमने उससे मिलने का प्लान बनाया है? मुझे नहीं लगता कि मैंने बनाया है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इस बात पे हानमिन हंसती है और कहती है अगर तुम्हें किसी को ढूंढना ही है तो वीकडेज में क्यों ढूंढ रहे हो? वीकेंड पे ढूंढो ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और ठीक है बाय, मैं जा रही हूँ पीसी बैंक। और जो एक चीज जिन्हों मिस कर रहा था, वो चीज अब उसको पता चल चुकी है। फिर वो अपने फोन में तीनों फोटो को दोबारा से देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये फोटो उल्टी है। तभी वो कैफे वाले लोकेशन पर चेक करने जाता है, क्योंकि जब फोटो खींची थी तो वो कैफे बंद था, और वो दौड़ते हुए कैफे पहुंच जाता है। और जो उसने देखा वो थोड़ा दंग था, क्योंकि वहाँ पोस्टर लगा हुआ था ये सिर्फ संडे को बंद रहता है। अच्छा, तो ये कमीना संडे को सुबह ये फोटो खींच के गया है, और इसने डाली बाग में है, तो फिर इसका चांस लगता है कि इस बार संडे को आएगा। लेकिन जुनवू को इस संडे मूवी देखने जाना है, क्योंकि वो उन सबके साथ मूवी देखने के लिए खुश था। तभी उसे दूसरी साइड याद आता है सुंगा का रोता हुआ चेहरा। तो वो कहता है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। तो अब जुनवू को पता चल चुका है कि स्टॉकर कब आएगा। ये अगला सीन चालू होता है स्कूल के बाद से, जहाँ जुनवू रोड क्रॉस करते हुए सोच रहा है कि वो स्टॉकर के सामने आ गया तो उसे क्या करना पड़ेगा उसने, और पहली बात तो ढूंढेगा कैसे उसे। जुनवू खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस सिचुएशन में कर भी कह सकता है, लेकिन उसे सुंगा की हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो इस सिचुएशन को जान चुका है। और जुनवू इतनी देर से खुद में ही लगा पड़ा था, वो जुनवा की बात नहीं सुनता। तभी जुनवा कहता है क्या तूने नया कैरेक्टर देखा? तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे क्या दिखा रहा है कि तू बहुत ही ज्यादा ख्यालों में डूबा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तेरे पे। ऐसा है तो तू मूड फ्रेश कर अपना। सच में कोई दिक्कत नहीं है यार? अच्छा तो दिक्कत नहीं है, एक मेरे पे मारियो जरा। हाँ बस जोर से मत मारियो। अरे मैं तेरे को क्यों ही मारूंगा यार। और अब जुनवू ये सोचता है अगर मेरी जगह क्लास रेप होता तो वो मुझसे बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाता। अरे हट, मैं ये क्या चीज सोच रहा हूँ, ये सारी गलती उस कमीने स्टॉकर की है। अगर वो कमीना नहीं होता तो कोई नहीं डर रहा होता। बताओ, उस स्टॉकर ने मुझे मैसेज नहीं भेजे, लेकिन मैं कितना डरा हुआ हूँ। और रही बात सुंगा की, तो वो कितना ही डर रही होगी। और अब इनकी आवाज श्रिंक में है। हमें कुछ करना होगा, हम हमेशा तो ऐसे बैठे नहीं रह सकते। इस हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे उसका नतीजा कोई भी हो। हम जा खड़े नहीं रह सकते। इसके बाद सीन खत्म हो जाता है। कल जाने की तैयारी कर रहा है, ड्रेस वगैरह चेक कर रहा है जो उसने खरीदी थी, क्योंकि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और अब जब सुबह हो जाती है, टाइमिंग हुई है 9:46 AM, लेकिन वो लोग मॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जहाँ क्लास रेप है हानमिन और ली है। इन लोगों की बात वैसे 9:30 की हुई थी, लेकिन अभी 9:46 हो चुकी, यानी कि 16 मिनट लेट है कोई। और इतना लेट होने के बाद हानमिन क्लास रेप से कहती है हे तुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों को 9:30 बजे मिलना था? क्या मतलब इससे? अगर मुझे वो पीसी बैंक पे दिखा तो मैं उसे मार डालूंगी। हानमिन शांत हो जाओ। और इधर क्लास रेप के मन में सच चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से सुंगा आ चुकी है, और वो कहती है मुझे माफ करना, मुझे इतनी देर हुई, एक्चुअली मेरी ट्रेन मिस हो चुकी थी। और अभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनवू है, और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं लेट हो गया। और वो अपना फोन चेक करता है तो क्लास रेप ने उनके ग्रुप पर डाल दिया है कि सुंगा
आ चुकी है, तुम कहाँ हो? अब ये मैसेज पढ़ने के बाद जुनू खुश था कि चलो उसने तो मूव ऑन किया और अब मेरी चांस है उस स्टॉकर को ढूंढने का। भाई ये जो आगे करने वाला ना, मेरा दिमाग नहीं चला था कि ये कुछ ऐसा भी कर सकता। जब वो वहाँ खड़े होके देखता है आज तो छुट्टी है तो आज बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इनके बीच में मैं ढूंढूं कैसे? सोच सोच कैसे ढूंढेगा जुनू। और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है। अरे जुनू तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुझे ढूंढेगा। और फोन पे चिल्लाते हुए बोलता है हेलो सुहा। मॉल पर वापस आते हैं तो हानविन पूछती है तुम तो उस बंदे को जानती हो ना जिसके अजीब से बाल हैं, जिसे तुम जुनू वगैरह जून बुलाते हो, क्या वो आ नहीं रहा? अरे मैं क्यों देखूंगी, और ना ही मैं उससे बात करती हूँ, मुझे नहीं पता वो आ रहा है या नहीं। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्लास रिप कहता है तुम सब यहीं रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। लेकिन तभी सुंगा कहती है रुक जाओ देयोन। सुंगा क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और इसके बाद दोबारा जनू पे सीन शिफ्ट होता है। हाँ सुंगा किधर हो तुम? मैं वहीं आता हूँ। क्या तुम उस गली की नुक्कड़ पर हो? मैं आता हूँ उस गली, कौन सी तीसरी नंबर की गली? आ रहा हूँ। और अब वो बताता है कि वो फोन पे प्रिटेंड करेगा कि वो सुंगा से बात कर रहा है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। जो स्टॉकर है वो सुंगा का नाम जानता है, तो हो सकता वो इसको ढूंढते हुए आ जाए, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे मिलेगा भी। तो वो जिस गली की बात कर रहा रहता है उसी गली में चलने लगता है और कहता है हो सकता है वो मेरा पीछा करके मुझ पे पकड़ने आ जाए। आना तो चाहिए क्योंकि इस प्लान को काम करना चाहिए, अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। और वो धीरे चलते चलते उस गली के एंड तक पहुंच जाता है। एंड पर जाकर रुक जाता है। तभी जिनू को पीछे से कोई शेडो दिखती है और कहता है मैंने तुझे ढूंढ लिया कमीने। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है और ये चैप्टर यहीं एंड होता है। टॉकर के चैप्टर तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में इसके 4 चैप्टर कवर करूंगा। तब तक के लिए बाय।